ओके हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल इन टुडेज डिस्कशन। इस पूरी वीडियो में हम उत्तराखंड से रिलेटेड जितनी भी ट्राइब्स हैं यानी कि जनजातियां उसको कवर करेंगे और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट स्कीम उनके लिए लाई गई हैं। बहुत सारे वनडे एग्जाम में, यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम में और यूके पीएससी मेंस के एग्जाम में भी ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो जो नेशनल लेवल पे इंडिया पे कौन सी ऐसी स्कीम्स चल रही हैं जनजातियों के लिए और स्टेट लेवल पर कौन कौन सी स्कीम चल रही है, तो ये पूरा पार्ट रहने वाला है आज का इस वीडियो टॉपिक का। तो स्टार्ट करते हैं। मैं कहूँगा सबसे पहले जनरली जो हम उत्तराखंड की ट्राइब्स पढ़ते हैं, आपको परीक्षा वाणी में तो बहुत सारी चीज़ें दी हैं। अगर आप उत्तराखंड एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके पास एक ऑलरेडी बुक है परीक्षा वाणी, तो उसमें से करने के बाद, क्योंकि बहुत सारी ऐसी स्कीम्स यहाँ पर नहीं दी गई हैं, वो हम इस पर कवर करने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले हम ट्राइब्स के बारे में जानते हैं, देन वी विल मूव टू द गवर्नमेंट स्कीम। ये पूरी पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगी टेलीग्राम में। यू जस्ट हैव टू सर्च पंकज बोहरा, राइट, बिना स्पेस के। टेलीग्राम में आप सर्च बॉक्स में ये टाइप करना तो आपको एक चैनल मिलेगा, उस पर ये मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। ओके, उत्तराखंड इज होम टू 5 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है। यानी कि आप देखेंगे एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1967 में उत्तराखंड में बोला था कि 5 जिनको लीगली अभी स्टेटस दे दिया गया है, ठीक है। उत्तराखंड में 5 ऐसी ट्राइब्स हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, जिनको लीगली स्टेटस दिया गया है। वो हम आगे देखेंगे, बट एज पर 2011 सेंसस अभी पूरी जो जनसंख्या है, अगर 100% जनसंख्या है तो उसमें से 2.9% अगर आप देखोगे तो वो ट्राइब से रहती हैं उत्तराखंड राज्य में। 94% आपकी रूरल एरियाज में है और 5.5% अर्बन सेंटर में आपको देखने को मिलेंगी। बट आगे आगे हम देखते हैं बहुत सारी ऐसी ट्राइब्स हैं जो अभी ट्रेडिशनल चीज़ों को ही फॉलो करती हैं। चलिए 5 मेजर ट्राइब्स हम देखेंगे, बट सबसे पहले अगर मैं कहूँ आपसे सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है तो आप कहोगे थारू की, राइट। फिर किसकी है? जौनसारी की। तो ये आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कंपलसरी भी हो जाते हैं, ये क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम जौनसारी ट्राइब्स के बारे में जानते हैं, और ये जौनसार बाबर रीजन में रहते हैं और देहरादून जिला। अगर आपसे पूछूं कि ये कहाँ पर है, ठीक है, ये ऑलरेडी ज्योग्राफी में करा चुका हूँ जितने भी लिस्ट से, ओके। ये देखिए, तो अगर आप देखोगे तो ये वाला एरिया जहाँ पर कर्सर मूव कर रहा है, देहरादून का जौनसार बाबर रीजन, यहाँ पर ये ट्राइब रहती है, आप देखोगे तो। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। ये हम आगे करते रहेंगे ट्राइब्स, ठीक है। जितनी भी चीज़ें हैं यूके ट्रिपल एससी वाली, इसके बाद एक और चीज़ें हैं गढ़वाली और कुमाऊनी लोकोक्तियाँ। ये भी बहुत सारे बार वनडे एग्जाम में यूके ट्रिपल एससी पूछती है, इसको हम आगे वाले लेक्चर में करेंगे। बट सबसे पहले हम इस पर बात करते हैं कि ये पूरी जौनसार जो ट्राइब है वो आपको देहरादून में देखने को मिलेगी जनरली ज़्यादा, ठीक है, जौनसार बाबर रीजन में, अपर देहरादून जिले में। फिर उसके बाद चक्राता में भी देखने को मिलेगी, और पूरे देहरादून जिले में 98% जौनसारी ट्राइब देखने को मिलती है। और अभी का जो उत्तरकाशी है, आप देखोगे यहाँ पर ज्योग्राफी में, अभी का जो उत्तरकाशी है जहाँ पर कर्सर मूव कर रहा है, ये रवाई रीजन यहाँ पर वाला है जहाँ पर मूव कर रहा है, ठीक है, एग्जैक्ट पॉइंट। तो देहरादून जिले में और उत्तरकाशी जिले में आपको क्या देखने को मिल जाएगी, हमारी ये ट्राइब देखने को मिल जाएगी अभी की, ठीक है। ओके, तो ये वाला हो गया हमारा वेस्ट का पार्ट, अगर आप उत्तराखंड के मैप के बेसिस पे जाओगे तो। नाउ ये मानते हैं कि हम जो महाभारत के जो पांडु पुत्र, कुंती पुत्र पांडु लोग थे, उनके डिसेंट हैं, ठीक है। और दे आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम दियर गढ़वाल नेवर इन ड्रेस स्टाइल। देखो उत्तराखंड में आपका कुमाऊं चलता है, गढ़वाल चलता है, देन जौनसार बाबर ये अपने को मानते हैं, और इवन है भी आपकी ड्रेसिंग स्टाइल अगर आप देखोगे तो ये गढ़वाल रीजन से बहुत ज़्यादा अलग है। हालांकि जो जौनसारी सोसाइटी है वो कास्ट स्ट्रेटिफाइड है। अब कास्ट स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या होता है? आप देखोगे ये जौनसारी जो जनजातियां हैं बहुत पहले से, आप देखोगे जब से
मानव सभ्यताएं आई उसके बाद जनजातियां यहाँ पर रहने लगी थी। तो जो मेन लैंड होल्डर हुआ करते थे उस समय, जिनके पास जमीनें हुआ करती थी, तो जौनसारी में आप देखोगे खस ब्राह्मण और जो खस राजपूत हैं वो मेन कल्टीवेटर की तरह देखने को मिले, यानी कि इनके पास ज़मीनें हुआ करती थी। और उसके बाद जो दूसरे लोग थे कोल्टाज, ठीक है, ये वहाँ पर खेती भी करते थे। हालांकि ये तीनों ही खस ब्राह्मण, राजपूत, कोल्टाज, ये अपने को जौनसारी मानते हैं और जौनसारी जो समाज है इन कास्ट में बटा हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं, जैसा हमने देखा कि ये अपने को पांडवों का वंशज मानते हैं, कि जो पांडव थे महाभारत में हम उनके वंशज हैं। तो पांडव में आप सबको पता है पांचाली, उनके 5 जो भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर 5 पति होते हैं। तो यहाँ पर भी जौनसारी में आप देखोगे पॉलीएंड्रस सोसाइटी फॉलो करने देखने को मिलती है, कि मतलब बहुपति, एक फीमेल है उसके बहुत सारे हस्बैंड हैं। तो ऐसा क्योंकि पांडव के वंशज मानते हैं। दो दिस प्रैक्टिस हैज डिमिनिश्ड ओवर टाइम, बट अगर अभी मैं करंट में बात करूं तो एक कपल का चर्चा आया था जहां एक ही जो महिला थी उसने 2 जो है मेल्स के साथ अभी विवाह किया था। ये जौनसार में आया था ये, ठीक है, अभी अभी का 2025 का ये देखने को मिल रहा है। कि इससे बहुत सारे ये रीज़न बताते हैं कि बहुत सारे कारण क्या हैं कि पॉलीएंड्रस सोसाइटी क्या होती है। सपोज देखो, अगर आप उत्तराखंड में देखोगे, आफ्टर एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन जो आती रहती है, उसके बाद जो लैंड फ्रेगमेंटेशन है, मतलब ज़मीन का बंटवारा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस चीज़ को कम करने के लिए कि देखो मेल जो है अगर एक ही फीमेल रहेगी तो इनका मानना है कि बंटवारा जो ज़मीन का है वो नहीं होगा, राइट। जौनसारी ये लोग बोलते हैं, हिंदी भी भाषा बोली जाती है, और ज़्यादातर आप इकोनॉमी देखोगे तो एग्रेरियन पेस्टोरल कम्युनिटी है, यानी कि ये खेती बाड़ी भी करते हैं। तो जौनसारी ट्राइब आई थिंक ऑलमोस्ट हमने देख ली है कि ये देहरादून और उत्तरकाशी वाले रीजन में ज़्यादा देखने को मिलती है जौनसारी लोग, राइट। तो ये हमने देख लिया पॉलीएंड्रस। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग इसके स्कीम्स, बट अभी हम इनिशियल में 5 ऐसी जनजातियां जो लीगली जिनको स्टेटस मिला है उत्तराखंड में कि ये जनजातियां हैं। आप जौनसारी देखो, थारू देखो, बोक्सा देखो, राइट, भोटिया देखो, राजी देखो, ये 5 ऐसी जनजातियां हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। नाउ थारू क्या है? सबसे ज़्यादा थारू होते हैं, मैंने ऑलरेडी बता दिया। देन जौनसारी होते हैं, जौनसारी के चीज़ें हमने देख ली। नाउ थारू ट्राइब, थारू आप देखोगे तो आपको तराई भाबर रीजन में, उधम सिंह नगर में अबाउट 99% जो थारू लोग हैं हमको उधम सिंह नगर में देखने को मिलेंगे। उसमें किच्छा हो गया, खटीमा हो गया, नानकमत्ता हो गया, सितारगंज हो गया, ठीक है। कुछ थारू लोग बोला जाता है क्योंकि इंडिया शेयर्स द बाउंड्री विथ नेपाल, राइट। तो कुछ छोटी जनसंख्या नेपाल के जो तराई वाला इलाका है, जैसे मधेसी आता है, फिर उसके बाद तराई रीजन आ जाता है, ठीक है। तो तराई रीजन में भी आपको थारू देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब थारू लोग भी फर्दर सब कैटेगराइज हैं, कुछ रावत हैं, कुछ डांगरा हैं, कुछ खूका हैं, रजिया हैं, संसा हैं, बुक्सा हैं, जुगिया हैं, राइट। जैसे जौनसारी अपने को मानते हैं कि ये पांडव के वंशज हैं, थारू बोलते हैं कि हम पवार डायनेस्टी राजपूत घरनाघर, ठीक है, इसको घरनाघर कहेंगे, यहाँ के हैं। और ज़्यादातर ये मध्य प्रदेश के जो है डायनेस्टी हुआ करती थी, उसके बाद यहाँ से आए। ये अपना अपना मानते हैं कि हमारे ये वंशज हैं पवार डायनेस्टी राजपूत की, घरनाघर की, राइट। और हाईएस्ट पॉपुलेशन कंपेयर टू अदर ट्राइब्स इन उत्तराखंड, सबसे ज़्यादा आपको थारू ही देखने को मिलेंगे। प्राइमरीली ये भी खेती करते हैं, रूरल कंसंट्रेशन ज़्यादा है 94 to 98%, राइट। मैं इसको अगर आपको ज्योग्राफी में मैप दिखाऊं तो ये देखो जहां पर कर्सर मूव कर रहा है, राइट। तो देहरादून और उत्तरकाशी में तो थी हमारी जौनसारी, और अगर आप थारू देखोगे तो ये उधम सिंह नगर, सीधे साउथ में जाओगे उधम सिंह नगर में 99% बोला जाता है कि थारू लोग हैं यहां पर, राइट। ओके, पहली ये हो गई। नाउ बुक्सा ट्राइब,
बुक्सा ट्राइब आप देखो थर्ड लार्जेस्ट ट्राइब अगर उत्तराखंड में मैं बोलूँ बुक्सा ट्राइब है। ये भी आपको जनरली तराई भाबर वाले रीजन में मिलेगी, बट उधम सिंह नगर में बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे। बुक्सा ट्राइब आपको ज़्यादातर नैनीताल जिले में देखने को मिलती है, उधम सिंह नगर के ऊपर ही, राइट। 61% इन चंपावत, 32% इन देहरादून डिस्ट्रिक्ट, ये तराई भाबर के रीजन में है। बुक्सा ट्राइब ज़्यादातर अगर इन जनरल मोस्टली कहाँ हैबिटेशन है इनका, तो आप कहोगे नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। जो भी बुक्सा ट्राइब जहां पर भी रहता है उसको बुक्साड़ कहते हैं, बुक्साड कहते हैं, राइट। रामनगर तहसील में, बहरी तहसील में, किच्छा में, काशीपुर तहसील में आपको देखने को मिलेंगे। जनरली तराई और भाबर रीजन का इनका देखने को मिलता है, राइट। और कुछ बुक्सा ऐसा नहीं है कि नैनीताल में ही रहते हैं, आपको गढ़वाल में, देहरादून में, इवन उत्तर प्रदेश जो उत्तराखंड से लगा हुआ है बिजनौर वाला जिला है उससे भी देखने को मिलेंगे कि बुक्सा हैं। और कुछ एक्सपर्ट ये भी मानते हैं कि जो इनका नाम है कि बुक्सा ट्राइब आया कहाँ से, कम्स फ्रॉम द वर्ड बुकरा। बुकरा एक रूट फाउंड इन द तराई दैट वाज देयर स्टेपल डाइट, जो खाना खाते थे। स्टेपल डाइट मतलब मोस्टली अगर उत्तराखंड में आप देखोगे या नॉर्दर्न राज्यों में देखोगे, स्टेपल डाइट आपकी चावल दाल, राइट, चावल आपको मिलेगा, फिर बाकी आप सुबह और शाम रोटी खाते हैं। तो वैसे एक स्टेपल डाइट है जो नॉर्मली खाते हैं, जैसे पश्चिम बंगाली लोग मच्छी भात खाते हैं, वैसे ही बुकरा, ठीक है, बुकरा वो खाते हैं, इसलिए उनकी ट्राइब आ गई बोक्सा। नाउ बुक्सा या बोक्सा अपने को फर्स्ट क्लास चौहान, तोमर और गौड़ में बांटते हैं, राइट, कि हमारी ये हैं। जैसे हमने कहा था कि थारू हैं, वो रावत भी हैं, डांगरा भी हैं, राइट। सेकंड क्लास में पौलगढ़िया, पौलगढ़ खेत के, परिजिया गौत, राइट। तो ये अपने जो समाज में जितनी भी जनजातियां ये रहती हैं अपने को क्लासेस में, वर्ग में बांटती हैं। ज़्यादातर ये थारू लैंग्वेज ही बोलती हैं। फोर्थ इन लिटरेसी है। और शेड्यूल्ड स्टेटस आप देखोगे, आप उत्तराखंड में भी इनको देखोगे, उत्तर प्रदेश में भी इनको मिला हुआ है। नाउ अब बात करते हैं भोटिया ट्राइब की। भोटिया ट्राइब आप देखोगे ज़्यादातर पिथौरागढ़ जिले में देखने को मिलेगी। 97% कंसंट्रेशन आपको भोटिया लोग पिथौरागढ़ में देखने को मिलेंगे। हल्की सी प्रेजेंस आपको अल्मोड़ा में, चमोली में, उत्तरकाशी जिले में भी देखने को मिलती है। नाउ हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ अर्बन ड्वेलर्स, उत्तराखंड ट्राइब में अर्बन ड्वेलर्स जो शहर की ओर आए वो भोटिया लोग आए, राइट। 27% लोग यहाँ पर अर्बन एरिया में रहते हैं। भोटी इनकी लैंग्वेज है। और लिटरेसी भी बहुत ज़्यादा आपको हाईएस्ट लिटरेसी रेट देखने को मिलेगी। इकोनॉमी देखिए, भोटिया लोग अगर आप देखोगे पहले से ही तिब्बत से ये लोग व्यापार करते थे, तो ये पहले से ही ट्रेडर्स रहे हैं। जैसे मैंने ऊपर की जनजातियां आपको बताई, चाहे जौनसारी है, बोक्सा है, थारू है, ये एग्रीकल्चरिस्ट हमने ज़्यादा देखा कि खेती बाड़ी ज़्यादा करती है। बट जब व्हेन इट कम्स टू द भोटिया ट्राइब, दे आर एंड दे वर ट्रेडर्स, राइट, who migrate to distant places for earning livelihood in addition to agrarian pastoral activities। अब भोटिया लोग वही जनजाति हैं जो ऋतु प्रवास भी करती है, मतलब ठंडा और जब गर्म होता है सीजन वाइज अपना जो ग्रह का स्थान है, यानी कि जहां वो रहते हैं वो बदलते रहते हैं। वो आप परीक्षा वाली में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, बट ये वीडियो आपके गवर्नमेंट स्कीम्स से रिलेटेड ज़्यादा है। देन वी हैव द राजी ट्राइब्स। अगर मैं ये देखूं आपका, ये देखो पिथौरागढ़ वाले, यहां पर भोटिया ज्यादा रहती है, राइट। नाउ अब बात करते हैं राजी ट्राइब की। स्मॉलेस्ट ट्राइबल ग्रुप है, बोला जाता है 180-150 से ही लोग यहां पर अभी रह चुके हैं। आधे से ज़्यादा लोग गांव में रहते हैं, छिफल थाड़ा में, गना गांव में, मौका तिरवा में, किमखोवा में, चौरानी में, ठीक है। ये आपको पिथौरागढ़ जिले में भी देखने को मिल जाएंगे। और कुछ 20% नैनीताल में भी रहते हैं। हालांकि अगर आप देखोगे पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में इनको कंसिडर किया जाता है ड्यू टू स्मॉल पॉपुलेशन एंड रिमोट हैबिटेंट। बट पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, पीवीटी ग्रुप, ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनकी अगर आप देखोगे समाज में रहने की व्यवस्था अगर आप देखते हो तो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल है। प्री एग्रेरियन सोसाइटी की बारे में बात करूंगा, मतलब जब लोग खेती बाड़ी करते थे उससे पहले भी। अभी तो जैसे खेती बाड़ी कर रहे हैं तो आप मशीन्स चला रहे हैं, बट वहाँ हल का ही यूज़ हो रहा है।
कहने का मतलब हल हल, राइट, दिस इज जो खेती कर रहे हैं, राइट। राजी लैंग्वेज बोलते हैं। ओके, डिस्ट्रिक्ट वाइज हम देखेंगे, अगर ट्राइबल पॉपुलेशन आप उधम सिंह नगर में सबसे ज़्यादा देख सकते हैं, देन देहरादून में देख सकते हैं, देन पिथौरागढ़ में देख सकते हैं, देन चमोली में। उधम सिंह नगर और देहरादून में ज़्यादा है। ओके, नाउ डिस्कस करते हैं अबाउट द गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर ट्राइबल वेलफेयर इन उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में जितनी भी, चाहे वो केंद्र सरकार कोई स्कीम लेके आ रही हो या राज्य सरकार कोई स्कीम लेके आ रही हो उत्तराखंड की, उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद द नेशनल लेवल, राइट, कि केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के जो जितनी भी जनजाति हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब है, उनके लिए क्या किया है। सबसे पहले आप एक स्कीम देखो, पीएम जनमान स्कीम। जनमान का क्या है, प्रधानमंत्री जे फॉर जनजातीय, ए फॉर आदिवासी न्याय महाअभियान, ठीक है, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। ये अगर आप देखोगे ये लॉन्च हुई है 2023 में 15 नवंबर से, यानी कि करीबन करीबन इसको 2 साल हो चुके हैं। और 15 नवंबर ये खास डेट क्यों है, क्योंकि जनजातीय गौरव दिवस के दिन ही, और इस दिन सेलिब्रेट की जाती है जो बर्थ एनिवर्सरी है लॉर्ड बिरसा मुंडा की, ठीक है। 24,000 करोड़ रुपए इस पूरी स्कीम को दिए गए हैं ओवर 3 सालों के लिए। इसका मेन यही है कि पीवीटीजी ग्रुप, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए ही है जनमान। अब आप कहेंगे कि उत्तराखंड में पीवीटीजी ग्रुप होते हैं क्या। बहुत बार राजी ग्रुप को मान लिया जाता है, बट इस पूरी जो ये केंद्र सरकार की स्कीम है, तो इसके लाभ उत्तराखंड में जो रह रही जनजातियां हैं उनको मिलते रहते हैं, क्योंकि उत्तराखंड जो लगा है क्षेत्र उत्तर प्रदेश से भी लगा हुआ है, राइट। बट मैं बात करूंगा पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप की। ये क्या ग्रुप होते हैं, यानी कि एक ऐसे जनजाति जिनकी जो टेक्नोलॉजी है, चाहे वो खेती कर रहे हैं, जैसे अभी हम करेंगे तो ज़्यादातर आप देखोगे खेतों में मशीनों से किए जा रहे हैं, तो जो प्री एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी अभी भी वही हल से लेके कुदाल से लेके बहुत सारी मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है वो इनकलकेट नहीं हुई है, उनको पता नहीं है, मॉडर्न वर्ल्ड से उनका बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं है, ऐसी ट्राइबल ग्रुप पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप कहते हैं। हालांकि ये पीवीटीजी ग्रुप पूरे भारत में 22,000 गांवों में फैले हैं और 28 लाख से ज़्यादा इंडिविजुअल को इनसे फायदा मिलता है, राइट। आपकी कौन सी मिनिस्ट्री है, मंत्रालय कौन सा है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर इस चीज को लागू करता है, और ये 88, ठीक है, 88 डिस्ट्रिक्ट्स में अक्रॉस 18 स्टेट्स में देखने को मिलता है। कौन सा, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, ठीक है। बट देखो इस पूरी स्कीम में अगर 24,000 करोड़ रुपए लगे हैं, तो इस पे आपको एक पक्का हाउस देखने को मिल रहा है, साफ पानी देखने को मिल रहा है, स्वच्छता देखने को मिल रही है, राइट, एक्सेस टू एजुकेशन है, रोड एंड टेलीकॉम कनेक्टिविटी है, इलेक्ट्रिफिकेशन है, राइट, ये सब चीज़ें हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द उत्तराखंड एज ए पर्टिकुलर, तो उत्तराखंड में इस पूरे उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, आप देखोगे प्रधानमंत्री जनमान जो जनजातीय महाअभियान योजना है, उसके अकॉर्डिंग टू पीवीटीजी ग्रुप पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स को ही फायदा मिलेगा। बट उत्तराखंड में अगर आप देखोगे जो बोक्सा ट्राइब है, हमने ऊपर भी पढ़ी, तो उसकी जो बॉर्डर शेयरिंग है वो ये उत्तर प्रदेश है, और यहाँ पर आपको हो जाएगा उत्तराखंड हो जाएगा, ठीक है। अगर मैप दिखाऊं तो मैप तो ऑलरेडी मैं यहाँ पर बहुत सारे चीज़ें दिखा चुका हूँ, यहाँ पर ये पूरा यूपी लगता है अगर मैं यहाँ पर जो कर्सर दिखाने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, नाउ तो यहाँ पर कोई अगर गांव आ जाता है, मान के चलो इसका नाम है ढकिया बवान सराय गांव, ये बिजनौर उत्तराखंड बॉर्डर में आता है, और इसमें करीबन करीबन 800 से ज़्यादा घर हैं, 4,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं। तो इनके लिए पक्का हाउस, अच्छी सड़क, 3,138 आयुष्मान कार्ड भी बनाए गए, पेंडिंग राशन कार्ड भी इशू हुए। तो कहीं ना कहीं इससे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। तो पहली ऐसी स्कीम जिससे उत्तराखंड के जनजातियों को फायदा हुआ है वो है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान स्कीम, ठीक है। ओवरऑल भी मैंने दिखा दिया, और इसके क्या इम्पैक्ट उत्तराखंड में पड़ेंगे वो भी मैंने डिस्कस कर लिया यहाँ पर। ओके, 15 नवंबर 2023, ये चीज़ याद रखनी है, नॉर्मल नेशनल लेवल पे भी पूछी जा सकती है, उत्तराखंड पे भी पूछी जा सकती है। लेट्स कम टू द सेकंड पॉइंट।
प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, देखो जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान यानी कि जूगा, अगर आप देखोगे इसको जूगा बन रहा है, JUGA, प्रधानमंत्री जूगा बोलो, या इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। जो बिरसा मुंडा है ये आपको देखने को मिल रहे हैं, और जनजातीय हैं, अंग्रेजों के अगेंस्ट इन्होंने बहुत संघर्ष किया ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। तो 15 नवंबर 2023 को ये शुरू हुई। अगर आप देखोगे तो इन्हीं लॉर्ड बिरसा मुंडा को ही धरती आबा बोलते हैं, मतलब धरती पुत्र, ठीक है। जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। तो दूसरी स्कीम प्रधानमंत्री जूगा है, ये 1 साल बाद लॉन्च होती है, PM जनमान के बाद 2 अक्टूबर 2024 को झारखंड से होती है। बजट इसका 80,000 करोड़ रुपए है। अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, यहाँ पर 24,000 करोड़ रुपए, बट जो प्रधानमंत्री जूगा स्कीम है इसमें कितने 80 करीबन 79,156 करोड़ रुपए यहाँ पर दे रहा है। खास बात यह है, ये सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम। इट मीन्स हाफ ऑफ इट्स कंट्रीब्यूशन बाय यूनियन गवर्नमेंट 56,333 करोड़ रुपए, और कुछ जो होगा राज्य सरकार करेगी, ठीक है। तो इसलिए ये सेंटर्ड स्पॉन्सर्ड स्कीम है। बोला जा रहा है कि ये लार्जेस्ट ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जो कि 5 करोड़ ट्राइबल लोगों को बहुत ज्यादा मदद करने वाला है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। 30 राज्यों ऑब्लिक यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेशों में, 30 से ज्यादा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में ये फायदा हो रहा है, और ओवर 5 सालों के लिए ये फायदा करेगा। बहुत सारी मिनिस्ट्रीज इसमें हैं, घर हो, हेल्थ केयर हो, शिक्षा हो, कनेक्टिविटी हो, लाइवलीहुड हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इसमें यह मदद करने वाला है। बट हम सिर्फ बात करेंगे कि इस स्कीम का फायदा उत्तराखंड में क्या हो रहा है। ऑल ओवर इंडिया तो हो ही रहा है, जहाँ जहाँ जनजातीय क्षेत्र हैं। तो 128 ट्राइबल जो गांव हैं उत्तराखंड में, ये बोला जा रहा है कि ये अंडर PM जूगा के कवर हैं। ये डायरेक्टली UK++ से अगर आप वीडियो, पटवारी, RO, ARO कुछ भी दे रहे हैं तो डायरेक्टली पूछा जाता है कि कितने गांव कवर हैं PM जूगा के अंदर, तो 128 ट्राइबल, ठीक है, 128 ट्राइबल जो गांव हैं वो इसके अंदर हैं। इसमें हेल्थ, एजुकेशन, डिसेंट वर्क, इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया जाएगा, राइट। दूसरा तो पहला समझ में आ गया। चलिए बात करते हैं तीसरे की। तीसरा है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। नाम ही से लग रहा है रेसिडेंशियल स्कूल, रहने वाला, हॉस्टल टाइप का। तो ये सेंटर सेक्टर स्कीम है, यानी कि पूरा, जब भी सेक्टर आ जाएगा सेंटर सेक्टर स्कीम, यानी कि पूरा खर्चा इस स्कीम का केंद्र सरकार उठाएगी, और ये 2018-19 में हुई थी। आप देखोगे प्रधानमंत्री जनमान, आपको याद है 2023 में 15 नवंबर के दिन, क्योंकि 15 नवंबर को लॉर्ड बिरसा मुंडा की बर्थ एनिवर्सरी होती है। फिर PM जूगा आप देखोगे 2024 में है, अक्टूबर 2024 में, ठीक है। और एकलव्य ये 2018-2019 से चल रहे हैं। इसमें क्या है, जो जनजातीय ट्राइबल स्टूडेंट हैं उनको बहुत उच्च क्वालिटी की शिक्षा दी जाएगी, जो कि नवोदय विद्यालय स्कूलों में दी जाती है। पूरे भारत का टारगेट है कि 728 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल अक्रॉस इंडिया में, उसमें 440 नए भी हैं, 228 अपग्रेडेड भी हैं, फ्रॉम आर्टिकल 275 क्लॉज 1 फंडिंग के हिसाब से बेनिफिटिंग अप्रॉक्सीमेटली 3.5 लाख ट्राइबल स्टूडेंट को फायदा मिल रहा है। तो नेशनल टारगेट तो यही है कि हम 700+ रन करेंगे, और रन हो भी रहे हैं। संविधान में जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 275, उसका क्लॉज 1, यहां पर उस बेसिस पे यहां पर इन ट्राइबल जो स्टूडेंट उनको मदद की जाती है। रिसेंट डेटा क्या है, एज ऑफ 31 जुलाई 2025 722 एकलव्य। जब भी एकलव्य आ गया इसका मतलब यही है कि जनजातीय जो शेड्यूल ट्राइब के बच्चे हैं उनको स्कूल की बात कर रहे हैं, जिसमें से 485 फंक्शनल भी हो चुके हैं। मैं सिर्फ उत्तराखंड के बारे में बात करूंगा, तो फंक्शनल की अगर बात करूं तो देहरादून में ये कालसी ब्लॉक, उधम सिंह नगर में बाजपुर में, उधम सिंह नगर में खटीमा में, ये 2003, 2004, 2017-18, 2018-19 से ये चल रहे हैं। हालांकि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल जो सेंटर सेक्टर स्कीम चली 2018-19 से चली। आप देखोगे ये एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल ऐसा नहीं है कि स्कीम आई तभी ये बने,
2003 2004 से चल रहे हैं। चक्राता में नॉन फंक्शनल है अभी, राइट। तो ये एक तरह से ट्राइबल स्टूडेंट के लिए है, तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है। ओके, कालसी की डिटेल कुछ देख लेते हैं। देखो यहां पर अगर आप देखोगे देहरादून में मैंने बोला कालसी, कालसी में एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल कालसी है, फंक्शनल है और 2003-2004 से ही चालू है। इसके बारे में देखोगे तो ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने सैंक्शन किया कि भाई इसके अंतर्गत ये बनेगा, और किस अनुच्छेद के अंदर बनेगा, तो ये अंडर आर्टिकल 275(1) क्लॉज 1, और गैजेट नोटिफिकेशन भी रिलीज किया। और ये स्कूल 2 अगस्त 2010 से पूरे कालसी के बेसिस पे, ठीक है। हालांकि सैंक्शन स्टेटस तो 2003-2004 में ही हो चुका था, बट अगर आप देखोगे स्टार्ट कब से हुआ, 2 अगस्त 2010 से हुआ। ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट इसको चलाता है, उत्तराखंड सरकार के अंदर आएगा, अंडर एकलव्य विद्यालय संगठन समिति देहरादून के अंदर। तो कहने का मतलब हमारे जो जनजातीय वाले विद्यार्थी हैं, ट्राइब्स वाले विद्यार्थी हैं, उनको पहले से ही ये चीजें मिल रही है। को एजुकेशनल फुली रेसिडेंशियल, क्लास 12 वाले बच्चे तक यहाँ पर रह सकते हैं, फ्री एजुकेशन मिलेगी, राइट। लॉजिंग, यूनिफॉर्म, टेक्स्ट बुक, ये सब चीजें हैं, और 50% इसमें गर्ल्स होंगी। ये भी चीज आपको याद रखनी है। 50% सीट्स किसकी होंगी रिजर्व फॉर गर्ल्स, राइट। नाउ कुछ और फीचर भी हैं कि क्लासेस अच्छी है, इंटरनेट इनेबल्ड ऐप से, ये आप अपने मेंस के लिए यूज कर सकते हो, एंड दिस पीडीएफ यू विल गेट फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। यू हैव टू सर्च पंकज बोहरा इन टेलीग्राम और यू विल गेट दिस पीडीएफ। कैपेसिटी 480 स्टूडेंट पर, ये सब चीजें हैं, ये हमने देख लिया। बट एक और चीज आती है कि नेस्ट क्या है, ये उत्तराखंड में नेस्ट क्या है। नेस्ट है नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट, राइट। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, यानी कि एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें क्वालिटी एश्योरेंस चेक की जाती है कि एकलव्य स्कूलों में करवा रहे हैं अच्छा से नहीं। एटलीस्ट 1 स्कूल इन एवरी ब्लॉक होना ही चाहिए। 50% शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन जहां पर है, और 20,000 से ट्राइबल पर्सन जहां पर हैं। ओके, तो हमने 3 चीजें कर ली, पीएम जनमान कर ली, पीएम जूगा कर ली, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कीम कर ली, राइट। अब हमारी बात आती है ग्रांट, जो पैसा मिलता है अंडर आर्टिकल 275 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे खुद संविधान में अनुच्छेद 275 में ये चीजें लिखी हैं। इसका पर्पस क्या है? स्पेशल सेंट्रल ग्रांट रिलीज टू स्टेट, नाम से ही लग रहा है कि केंद्र सरकार स्पेशली देती है राज्य सरकारों को, ऐसी राज्य सरकारों को जहां पर शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन होती है, ठीक है, ताकि फॉर रेजिंग द लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन शेड्यूल्ड एरियाज एंड फॉर ट्राइबल वेलफेयर। नेचर क्या है? 100% ग्रांट टू स्टेट गवर्नमेंट डिपेंडिंग ऑन फेल्ट नीड ऑफ शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन टू ब्रिज इंफ्रास्ट्रक्चर गैप, और 100% यहां पर राज्य सरकारों को यह दिया जाता है। टोटल आर्टिकल 275 क्लॉज 1 में शिक्षा पे काम किया जाता है, हेल्थ पे काम किया जाता है, स्किल डेवलपमेंट पे काम किया जाता है, लाइवलीहुड पे काम किया जाता है। मैं उत्तराखंड के बारे में बात करूं तो 2018 से 2024 तक जितना भी फंड रिलीज हुआ और ग्रांट इन एड मिलता रहा उत्तराखंड को। एजुकेशनल एक्टिविटीज़ आप देखोगे 2017 से 2023 तक भी अप्रूव करी, यानी कि आर्टिकल 275 क्लॉज 1 में अगर संविधान का पूछा ही जाता है आपसे, तो यहाँ पर बेसिकली जो मेन मुद्दे हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, वो सब चीज़ें दी जाती हैं, राइट। चलिए बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द 5th थिंग जिसमें उत्तराखंड ट्राइब्स को बेनिफिट मिलता है स्कॉलरशिप स्कीम फॉर ट्राइबल स्टूडेंट। स्कॉलरशिप मिलती है, यानी कि जो बच्चा अच्छा परफॉर्म करेगा उसको स्कॉलरशिप मिलेगी, कुछ पैसे मिलेंगे। जैसे डे स्कॉलर भी होते हैं, हॉस्टलर्स भी होते हैं, ड्यूरेशन भी होती है, राइट। स्टूडेंट क्लास 9 10th विद पेरेंटल इनकम जिसके 2.5 लाख से कम है, उनको स्कॉलरशिप स्कीम में भी सेवाएं मिलती हैं, राइट। उसके बाद स्कॉलरशिप अगर आप देखो सेंट्रल स्टेट में, जनरल स्टेट्स के लिए, हमारा तो उत्तराखंड हिमालय स्टेट है, तो केंद्र सरकार 90% जो कंट्रीब्यूशन देता है फंडिंग का, और 10% उत्तराखंड देगी, राइट। ओके, नाउ नेशनल इम्पैक्ट भी हमने देखा, 54 लाख लोगों को फायदा मिलता है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भी देखने को मिलती है। टॉप क्लास एजुकेशन स्कीम भी है जो बहुत सारे लोगों को सपोर्ट करती है। नाउ ग्रांट इन एड टू वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन,
अब जैसा मैंने बोला कि सेमी सेवाएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रेसिडेंशियल स्कूल, इसके चलते हुए यहां पर इनको बेनिफिट मिलता है। ठीक है। एक डेवलपमेंट एक्शन प्लान फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब भी है, डैप एसटी बोलते हैं। इसमें केंद्र सरकार की 41 मिनिस्ट्रीज, कुछ डिपार्टमेंट यहां पर हैं, एलोकेटिंग सर्टेन परसेंटेज ऑफ टोटल स्कीम बजट फॉर ट्राइबल डेवलपमेंट। ऑब्जेक्टिव क्या है? ब्रिज डेवलपमेंट गैप बिटवीन शेड्यूल्ड ट्राइब एंड नॉन शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन। आप शिक्षा उनको करवाओ, जैसे दूसरे जनरल लोगों को मिल रही है शिक्षा स्वास्थ्य, वैसे ही हमारे जो जनजातीय लोग हैं उनको भी मिलनी चाहिए, ऐसा बोला गया है। ओके नाउ फिर है, ये सब मैं जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ इस पर उत्तराखंड के जनजातियों को फ़ायदा मिलता है, बट ये है केंद्र सरकार से लगी हुई स्कीम है। फॉरेस्ट राइट एक्ट इम्प्लीमेंटेशन, ये क्या है? इसमें भी 23 लाख इंडिविजुअल को इसमें फ़ायदा रहता है, और जितने भी लोग अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं जंगलों के संसाधनों से, फॉरेस्ट राइट एक्ट इम्प्लीमेंटेशन में कहने का मतलब है कि उन जनजातियों को जो बहुत जनरेशन टू जनरेशन एक ही उसी फॉरेस्ट पे डिपेंड है, वहाँ के रिसोर्सेज पे डिपेंड हैं, तो कुछ अधिकार उनको दे दिए जाते हैं एज पर द फॉरेस्ट राइट एक्ट, राइट। फिर है नौवा स्कीम जिसमें केंद्र सरकार की है, पीएम आदि आदर्श ग्राम योजना। 15,000 से ज़्यादा गाँव में ये है, 2,000 से ज़्यादा करोड़ रुपए इसमें मार्च 2024 में कर दिए हैं। तो पीएम आदि आदर्श ग्राम योजना भी है। वन धन योजना, स्किल डेवलपमेंट करेंगे थ्रू फॉरेस्ट प्रोड्यूस। और 11वीं है लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी प्रमोशन स्कीम शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए। ओके, तो ये स्कीम है तो हमने देख ली नेशनल स्कीम जो कि उन जनजातियों को मदद करती है, चाहे जो उत्तराखंड में रह रही हैं, चाहे ऑल ओवर इंडिया रह रही हैं। नाउ लेट्स कम टू द स्टेट लेवल इनिशिएटिव। उत्तराखंड गवर्नमेंट जनजातियों के लिए क्या क्या करती है? सबसे पहला गवर्नर रिव्यू एंड विजन है। ठीक है, ये न्यूज़ है 27 अगस्त 2025 की। होता क्या है, अभी जो हमारे गवर्नर हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं गुरमीत सिंह, कॉम्प्रिहेंसिव मीटिंग करते हैं विथ आवर ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफिशियल एट राजभवन। और उनका मेन काम क्या है कि ये सब पूरा इंक्लूसिव हो, सभी जनजातियों को फ़ायदा मिले। और 27 अगस्त 2025 को उत्तराखंड ने ये भी बोला कि उत्तराखंड शुड इमर्ज एज ए मॉडल स्टेट फॉर ट्राइबल वेलफेयर इन द कंट्री। पूरे देश में उत्तराखंड को इमर्ज करवाना है कि बहुत अच्छे से इमर्ज होके आए। आदि कर्मयोगी अभियान को भी यहाँ पर रिव्यू करा। और बेसिकली सभी जनजातियों को एजुकेशन, हेल्थ, लाइवलीहुड और कल्चरल प्रिजर्वेशन, आप जितनी भी स्कीम देखोगे ऊपर से नीचे तक सभी चीज़ों में यहीं पर ये चीज़ें मेंशन है। नेक्स्ट है चीफ मिनिस्टर कमिटमेंट। सीएम पुष्कर धामी हैंडेड ओवर अपॉइंटमेंट लेटर टू 15 असिस्टेंट टीचर फॉर आश्रम पद्धति स्कूल अंडर द ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट, राइट। ये दो चीजें हैं। उत्तराखंड स्पेसिफिक कमिटमेंट भी है कि पीएम जुगा के अंदर 128 ट्राइबल विलेजेस को फायदा मिला है। 4 एकलव्य आदर्श रेसिडेंशियल स्कूल हमारे अभी फंक्शनल है, जैसे कालसी में, मेहरवाना में, बाजपुर में, खटीमा में। ये नॉन फंक्शनल अभी, बाकी सब फंक्शनल है, राइट, जिसमें फ्री की शिक्षा यहाँ पर मिल रही है। तीसरा, उत्तराखंड में आश्रम पद्धति स्कूल भी चलते हैं। ये क्या है भाई? स्टेट रन स्कूल्स, यानी कि राज्य सरकारें इनको खुद चलाती हैं अंडर द ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट फॉर ट्राइबल स्टूडेंट। बहुत सारे लोगों को असिस्टेंट टीचर के तौर पर भी अपॉइंट किया। चौथा है ट्राइबल वेलफेयर बजट एलोकेशन। ठीक है, ये उत्तराखंड की स्कीम है। फंड्स अंडर ट्राइबल सब प्लान टीएसपी स्कीम के अंदर मिलते हैं। एनुअल एलोकेशन दिया जाता है। पांचवा है स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, स्पेसिफिक फंड दिए जाएंगे। और ये चीज आपको याद ही रखना है, आर्टिकल 275 क्लॉज 1। फिर है यूनिफॉर्म सिविल कोड। और सबसे बड़ी बात, अभी उत्तराखंड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड स्टार्ट किया। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट किया कि यूसीसी की जितनी भी कानूनी कार्रवाई हैं उसमें जनजातीय जो लोग हैं उनको शामिल नहीं किया जाएगा, राइट। ओके, नाउ बजट एंड फाइनेंशियल ग्रोथ फॉर ट्राइबल डेवलपमेंट हम देखेंगे। ओवरऑल ट्राइबल डेवलपमेंट बजट ग्रोथ 200% बढ़ा है पिछले दशक में, पिछले 10 वर्षों में 200%
उत्तराखंड ने राइज किया है, तो ये एक अच्छी बात है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर बजट नियरली 3-fold इंक्रीज हुआ है पीएम मोदी लीडरशिप में। और यहाँ पर कुछ यही फैक्ट एंड फिगर्स हैं जो आप अपने यूज़ कर सकते हो कि एनजीओ प्रोजेक्ट है, पीएम आदर्श ग्राम योजना है, शेड्यूल ट्राइब कंपोनेंट है, राइट। फ्यूचर विजन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये भी चीज़ें हैं कि कल्चर उनका प्रिजर्व होगा, जनजातीय गौरव दिवस, विकसित भारत, ट्रांसपेरेंसी एंड मॉनिटरिंग। उत्तराखंड का गोल तो यही है कि मॉडल स्टेट बनाना है ट्राइबल वेलफेयर में पूरे भारत में, राइट। आई होप ये हम चीज़ कर चुके हैं। आगे बहुत सारी चीज़ें हैं लाइक मिलिट्री एक्सरसाइज भी आपको मिलेंगी कि जब तक ये UK SSC का आपका पेपर नहीं होता, राइट। कुमाऊनी बोलियाँ, ये सब चीज़ें आपको आगे देखने को मिलेंगी, राइट। बाकी हम उत्तराखंड की पॉलिटी, इकोनॉमी, 9 मंथ का करंट अफेयर, ये सब चीज़ें करा चुके हैं। यू कैन ऑल्सो चेक दिस आउट, राइट।